हेलो बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 काव्य नंबर 8 माँ क एक कहानी के विषय में जानेंगे। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जीवन परिचय मैंने अपनी अगली वीडियो में प्रस्तुत करने वाली हूँ। आज इसका भावार्थ और शब्दार्थ देखेंगे। भावार्थ समझने से पहले इस काव्य को संक्षिप्त में समझेंगे। प्रस्तुत काव्य संवाद से लिखा है। इसमें गौतम पुत्र राहुल और गौतम पत्नी यशोधरा का वाद संवाद है। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करता है। उसकी माँ यशोधरा पहले इनकार करती है, फिर बाद में गौतम बुद्ध के बचपन की घटना की कहानी सुनाती है, जिसमें गौतम वन में घूम रहे थे। वहाँ का वातावरण मनमोहक और खुशबू से भरा हुआ था। फूलों पर ओस लहरा रही थी। सब पक्षी एक साथ मधुर स्वर में गीत गा रहे थे। उस समय एक हंस घायल होकर वहाँ पर गिरता है। उसके पंख घायल होते हैं। सिद्धार्थ उस घायल हंस को गोद में उठा लेते हैं। तब पक्षी को ऐसा लगता है कि उसे नया जीवन प्राप्त हुआ हो। तभी हंस पर निशान लगाने वाला शिकारी आता है और हंस को मांगता है। गौतम हंस को देने से मना करते हैं, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, महान होता है। दयावान और निर्दयी दोनों में वाद विवाद होता है। बात न्यायालय तक पहुंच जाती है और सभी को पता चल जाती है। तब यशोधरा कहानी सुनाकर राहुल से पूछती है, बेटा अब तुम किसका पक्ष लोगे? तब राहुल कहता है, माँ, रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है, इसीलिए न्याय तो रक्षक को ही मिलना चाहिए। तब यशोधरा कहती है, पुत्र, तुमने सही अर्थ में कहानी सुनी है। बस इसी कहानी को कवि मैथिली शरण जी ने अपनी काव्य रचना में प्रस्तुत किया है। काव्य का भावार्थ समझेंगे। माँ का एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ का एक कहानी। इसके शब्दार्थ पहले देखेंगे। चेटी अर्थात दासी। माँ का एक कहानी। माँ, मुझे एक कहानी सुनाओ। तब यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है? उसका जवाब देते हुए राहुल कहता है, माँ, ये चेटी कहती है, चेटी अर्थात दासी कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ, क्या लेटी ही लेटी, चाहे भले आप लेटकर कहानी सुनाओ, राजा की या रानी की सुनाओ, लेकिन मुझे एक कहानी सुनाओ। तू हटी मानदर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। शब्दार्थ। हटी हट करने वाला, मानधर मान को धारण करने वाला, भ्रमण घूमना, तात पिता, सुरभि खुशबू सुगंध। इसका भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती हैं, तू जिद करने वाला जिद्दी बच्चा हो गया है, हठी हो गया है। सुन, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। एक दिन तुम्हारे पिताजी उपवन में सुबह के समय घूम रहे थे, जहाँ पर खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहरा रहा था पानी, लहरा रहा था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में यशोधरा कहती हैं कि जहाँ पर यशोधरा कहती हैं कि वर्ण वर्ण के तरह तरह के रंग बिरंग फूल खिले हुए थे, झलमा कर हिम बिंदु जिले थे। हिम बिंदु अर्थात ओस, ओस पड़ी हुई थी, हल्के हल्के हवा के झोंके चल रहे थे, और फूलों के ऊपर जो हिम बिंदु गिरी थी अर्थात ओस गिरी थी, वो ओस रूपी पानी लहरा रहा था। बालक बोला, हाँ माँ, यही कहानी मैं सुनना चाहता हूँ।
गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक इस हंस ऊपर से गिरा विद होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में यशोधरा राहुल को कहानी सुनाते हुए आगे कहती हैं कि जहाँ पर खग अर्थात पक्षी कलकल करके मधुर स्वर में गीत गा रहे थे, तभी सहसा अर्थात अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, विद होकर सर खग से, विद अर्थात घायल, खग पक्षी स तीर से, एक पक्षी तीर से घायल होकर वो नीचे गिरा और उसकी पक्ष की हानि हुई। पक्ष की हानि हुई अर्थात वह घायल हुआ, वही पक्ष की हानि। माँ पक्षी के पंख घायल हो गए। अब तो ये कहानी करुणा भरी बन गई। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। आगे समझाते हुए यशोधरा कहती है कि तब तुम्हारे पिता ने चौंक कर हंस को उठाया, मानो तब उसने नया जन्म पाया हो। तभी वहाँ पर एक शिकारी आकर उस पक्षी को मांगता है जिसको उसने अपना लक्ष्य बनाया था। तब बालक राहुल कहता है, जिसको उसने अपना लक्ष्य बनाया था, अब कोमल कहानी कठिन बन गई है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु ते रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। उस पक्षी ने जो नर पक्षी खग पक्षी था, खग पक्षी अर्थात पक्षी पशु पक्षियों को खाने वाला था, उसने आकर घायल पक्षी मांगा। तुम्हारे पिता जो उसके रक्षक थे, रक्षक अर्थात रक्षा करने वाले, बचाने वाले, उन्होंने देने से मना किया। तब वह पक्षी का भक्षण करने वाला शिकारी उसे पाने के लिए हट करने लगा। तब बालक कहता है, उसने हट करने की ठानी, अब कहानी आगे बढ़ चली है, अब कहानी आगे और सुननी पड़ेगी। हुआ विवाद सदे हृदय में, उभय आग रही थे स्व विषय में, वही बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति द्वारा यशोधरा अपने बच्चे को समझाते हुए कहती हैं कि दयालु अर्थात सज्जन व्यक्ति, निर्दय अर्थात दुष्ट, दोनों में अपने अपने विषय को लेकर दोनों में विवाद हुआ। वाद विवाद बढ़ने से बात न्यायालय तक पहुंची। तब सभी लोगों को बात का पता चला। तब बालक कहता है, सब लोगों ने सुनी, अब तो कहानी व्यापक हो गई, अर्थात कहानी बढ़ चुकी है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी वाणी, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। प्रस्तुत काव्य में राहुल अपनी माता यशोधरा बालक से कहती है कि अब तू निर्भय होकर न्याय कर, तो किसका पक्ष लेगा, मैं तेरी भी वाणी अर्थात बात सुनना चाहती हूँ। तब बालक कहता है, माँ मैं क्या राय सुनाना हूँ, आप मेरी राय सुनना चाहती हो, मैं क्या राय दूँ, मैं तो कहानी सुन रहा था। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। जब कोई निरपराध को मारना चाहता हो तो उसे दूसरों को क्यों नहीं बचाना चाहिए। रक्षक अर्थात बचाने वाला और भक्षक अर्थात मारने वाला, दोनों में से रक्षक महान होता है, हमेशा मारने वाला बचाने वाले से महान होता है। इसीलिए न्याय दयालु बचाने वाले को मिलना चाहिए। तब यशोधरा कहती है, बेटा तूने सही अर्थ में कहानी सुनी है, समझी है। काव्य का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत काव्य से हमें सीख मिलती है कि कभी निरपराध की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें जियो और जीने दो की भावना अपने जीवन में उतार कर दूसरे जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है।
बच्चों, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।